हेलो दोस्तों, समर्थ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी श्रृंखला का भाग 2 देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने चैनल पर हिंदी श्रृंखला का भाग 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह भाग नहीं देखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप उसका भाग 1 देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। इसमें हम देखते हैं पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा जाता है। भक्तिकालीन साहित्य को प्रथमतः 2 भागों तथा निर्गुण भक्ति धारा एवं सगुण भक्ति धारा में विभक्त किया गया है। पुनश्च दोनों धाराओं को 2 उपशाखाओं में निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञानश्री शाखा संत कवि परंपरा व प्रेमाश्री शाखा को प्रेम काव्य परंपरा तथा सगुण भक्ति धारा को रामाश्री शाखा राम भक्ति काव्य परंपरा व कृष्णाश्री शाखा कृष्ण भक्ति परंपरा में विभक्त किया गया है। इनका संक्षिप्त वर्णन ये है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम ये डिटेल से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि डिटेल अगर हम समझे रहेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर को आसानी से कर पाएंगे, जो कि हम आगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराएंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, चलो हम फिर से वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट 1 देखेंगे, निर्गुण काव्य जिसको कहते हैं संत काव्य। संत काव्य के अंतर्गत 2 प्रकार के भक्ति मार्ग का दर्शन होता है। एक है निर्गुण ज्ञानश्री शाखा, दूसरी है प्रेमाश्री शाखा, जिसको सूफी काव्य भी कहा जाता है। तो संत काव्य में निर्गुण ब्राह्मण्य की उपासना होती है, इसलिए इसे निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा में मान्यता दिया गया है, यह दिया जाता है। संत काव्य परंपरा का दार्शनिक आधार शंकराचार्य है। नेक्स्ट है, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है। इस काव्य धारा पर उपनिषद, नाथ पंथ, सिद्ध संप्रदाय, इस्लाम धर्म तथा सूफी दर्शन का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। फिर संत काव्य के प्रमुख कवि देखेंगे अब हम। तो कबीर को संत काव्य अथवा निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का प्रतिनिधित्व कवि माना गया है, यह माना जाता है। यह रामानंद जी के शिष्य थे। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कवियों की गणना संत काव्य में होती है तथा दादू सुंदर दास, गुरु नानक, रेदास, पलटू साहब, दयाबाई आदि। अब हम देखेंगे संत काव्य की प्रवृत्तियाँ। तो एक है, संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है, मतलब इसमें भावना होती है, कला नहीं। फिर है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। फिर है अकेश्वरवाद का समर्थन, सदगुरु की विशेष महत्ता है, ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया है। फिर है ब्रह्मा के रहस्य भावना की अभिव्यक्ति की है, जाति प्रथा का कट्टर विरोध किया गया है इसमें। बाह्याडंबरों का खंडन किया गया है इसमें। जीव जगत की क्षण भंगुरता का वर्णन है। नेक्स्ट है, सदुक्कड़ी भाषा तथा उलटवासी काव्य शैली का प्रयोग है। नेक्स्ट है, भावनात्मक तथा साधनात्मक दोनों रहस्यवाद का निरूपण दिया गया है। अलंकार का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भावों के उत्कर्ष के लिए किया गया है इसमें। शांत रस की प्रधानता है, नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित है। अभी हमने देखा था नंबर 1, अब है नंबर 2 जो है सूफी काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य धारा। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति जो है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इसके नामकरण संबंधी विविध मत उल्लेखित हैं। कुछ लोग इसकी व्युत्पत्ति सोफिया शब्द से मानते हैं। नंबर 2, मस्जिद के सामने के सुफ़ा चबूतरा पर बैठने वाले फकीर को कुछ विद्वान सूफी कहते हैं। नंबर 3 है, सर्वमान्य मत है कि सूफी शब्द का संबंध सूफ से है, जिसका अर्थ होता है ऊन। नेक्स्ट है, सूफी साधना की 4 अवस्थाएं हैं, नासूत, मलतूत, जबरूत तथा लाहूत। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, लेकिन सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि जो है वो है मुल्ला दाऊद। तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधित्व हैं वह कवि मोहम्मद जो है जायसी हैं, लेकिन सूफी काव्य परंपरा
का प्रथम कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। इनकी रचना चंदानन है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत इस समय का प्रतिनिधित्व महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त जायसी की रचनाएं हैं आखिरी कलाम, अखरावट। अब हम भक्तिकाल की जो है प्रमुख प्रख्यान कवि तथा उनकी रचनाएं देखेंगे। लखन सेन पद्मावती कथा है दामोदर कवि की, और मधुमालती है मंझन की, हंसावली है आसाइद की, सत्यवती कथा है ईश्वरदास की, मृगावती कुतुबन की है, रूप मंजरी नंददास की है, ज्ञानदीप शेखनबी की है, और हंस जवाहरी जो है वो कासिम शाह की है, चित्रावली उस्मान की है, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है, रस रतन पहुंकर की है, और पद्मावत जायसी की है। चंदानन को कहते हैं लोर कथा, ये मुल्ला दाऊद की है जो कि हमने अभी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य धारा। तो राम कथा का मूल स्रोत वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण को माना गया है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौंदर्य से भरपूर व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। कवि और काव्य देखेंगे। हिंदी राम भक्ति काव्य परंपरा का प्रथम कवि रामानंद को माना जाता है, परंतु तुलसीदास को राम काव्य धारा का प्रतिनिधित्व कवि माना जाता है। इन्होंने राम को जन जन के आराध्य देव के रूप में प्रतिष्ठित किया। नेक्स्ट है प्रमुख राम भक्त कवि तथा उनकी रचनाएं देखेंगे। अब हम पौचर्यम है विमल सूरी की, और रामचरियम है भुवन तुंग सूरी की, उत्तर पुराण है गुणभद्र की, महापुराण है पुष्पदंत की, और पौचरू है शंभू की, जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं। प्रतिभा नाटक संस्कृत का है, ये भास का है। रघुवंश जो है ये महाकाव्य, ये भी संस्कृत का है जो कि कालिदास का है। उत्तर रामचरित्रम ये भी संस्कृत में है जो कि भवभूति की है। रामायण मंजरी संस्कृत में है क्षेमेंद्र की, और बाल रामायण संस्कृत ये भी इसी में है तो राजशेखर की है। कृत्तिवासी रामायण बंगला में लिखी है जो कि कृत्तिवास की है। कंब रामायण तमिल की है जो कि कंब की है। रंग रामायण तेलुगु है, रंग कवि की है। भास्कर रामायण तेलुगु, ये भी तेलुगु की है तो ये भास्कर की है। सुंदर रामायण मराठी में गिरधरधार स्वामी की। अब हम देखेंगे, अभी हमने रचनाएं पढ़ी थी, अब हम राम भक्ति काव्य की विशेषताओं को देखेंगे, क्या विशेषता रही हैं इनकी। तो राम के लोक रक्षक तथा मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की प्रमुखता है। दास्य भाव भक्ति की अभिव्यक्ति है इसमें, और समन्वयवादी प्रवृत्ति का वर्णन है। मूल्यबोध तथा युग बोध की अभिव्यक्ति है। नंबर 5 है शांत रस की प्रमुखता के साथ अन्य रसों का वर्णन है इसमें, और प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण भी किया गया है। नेक्स्ट है दोहा, चौपाई, सोटा, सवैया आदि छंदों के साथ अलंकार की अभिव्यक्ति भी की गई है। नेक्स्ट है अवधी तथा ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।